नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान की जो अपना राजस्थान इतिहास चल रहा है उसके अंतर्गत अपन ने चौहान राजवंश के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में चर्चा कर ली। आज पढ़ेंगे अपन मेवाड़ राज्य का इतिहास। किस राज्य का इतिहास? मेवाड़ राज्य का इतिहास। राज्य कौन सा है अपना? मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य का इतिहास यानी कि मेवाड़ राज्य का इतिहास आज अपनी इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों, मेवाड़ राज्य के इतिहास के अंतर्गत अपन राजस्थान के जो प्रमुख मेवाड़ के अंतर्गत जो प्रमुख मोस्ट शासक थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे शासक। तो साथियों देखिए, अपन क्रम वाई देखते हैं। यानी मेवाड़ यानी प्राचीन नाम। इस मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी जनपद। क्या? सीवी जनपद। महाभारत काल में मेवाड़ को क्या कहा जाता था? सीवी जनपद। सीवी जनपद यानी कि इस सीवी जनपद की राजधानी का क्या थी? मध्यमिका। इस सीवी जनपद को, जो कि महाभारत काल में, और इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। राजधानी क्या थी इसकी? मध्यमिका। और मध्यमिका कहां पर है? चित्तौड़ में। कहां पर? चित्तौड़ में मध्यमिका क्या थी इसकी? राजधानी। सीवी जनपद की, जो कि प्राचीन यानी महाभारत काल में इस मेवाड़ का नाम प्राचीन नाम क्या था? सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की राजधानी क्या रही है? मध्यमिका या चित्तौड़गढ़। इस मेवाड़ को उपनाम क्या क्या है इसके? उपनाम। उपनाम के अंतर्गत प्रथम आता है अपना मेदपाट। कौन सा? मेदपाट। मेदपाट कहा जाता है इसको साथियों उदपसर। क्या कहा जाता है? उदपसर। उदपसर कहा जाता है इसको प्रागवाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रागवाट। और इसको क्या कहा जाता है? सीवी कीवी भी क्या कहा जाता है इसको? सीवी कीवी। सीवी और कीवी किसको कहा जाता है? मेवाड़ को। मेदपाट, इसको मेदपाट क्यों कहा जाता है? कि मेव जाति की अधिकता। किस जाति की? मेव जाति की क्या थी यहां पर? अधिकता। मेव जाति की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? मेदपाट। क्या? मेदपाट। और उदपसर का अर्थ होता है भीलों का मुख्य क्षेत्र। यानी कि इस उदपसर में क्या है? भीलों का मुख्य क्षेत्र। किसका क्षेत्र? भीलों का मुख्य क्षेत्र होने के कारण। भीलों का क्या है? ये मुख्य क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? उदपसर। जबकि प्रागवाट यानी प्रागवाट शक्तिशाली शासक। इस मेवाड़ में क्या है? प्रागवाट का अर्थ होता है शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक यानी कि इस मेवाड़ क्षेत्र में क्या हुए हैं? शक्तिशाली शासक होने के कारण। शक्तिशाली शासक होने के कारण इसको क्या कहा गया? प्रागवाट, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शासक रहते हैं। और इसको साथियों एक सीवी यानी कि इसकी जनपद प्राचीन नाम था, और एक होता है इसका मेरुनाल, या इसको क्या कहा जाता है? मेरुनाल। पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख भाग। क्या? मेरुनाल। इसको मेरुनाल भी कहा जाता है। मेरु का अर्थ होता है साथियों पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? जैसे उदयपुर के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र इलाका ज्यादा है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भी इसको क्या कहा जाता है? मेरुनाल। क्या कहा जाता है इसको? मेरुनाल। इसी प्रकार मेवाड़ राज्य का इतिहास, राजस्थान इतिहास के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य के अंतर्गत यानी महाभारत कालीन में, यानी प्राचीन नाम इसका मेवाड़ का क्या था? सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। और मध्यमिका क्या है? चित्तौड़। इस मेवाड़ के उपनाम क्या क्या है? जिसमें मेदपाट है। मेदपाट क्यों कहा जाता है? क्या कि मेव जाति की अधिकता होने के कारण, और उदपसर यानी भीलों का मुख्य क्षेत्र होने के कारण। इस मेव, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में जो शासक थे उनका मतलब राज कभी कौन सी जाति करती थी? भील जाति। और इसी प्रकार साथियों प्रागवाट यानी शक्तिशाली शासक होने के कारण, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मेवाड़ क्षेत्र में थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? प्रागवाट। और सीवी कीवी क्या है इसका प्राचीन नाम। और मेरुनाल यानी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसको, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरुनाल। मेवाड़ राज्य का राज्य वाक्य साथियों, इस मेवाड़ राज्य का राज्य वाक्य है कि दृढ़ राखी कतार ताही राखी कार।
इसी प्रकार साथियों मेवाड़ राज्य का एक राज्य वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म ते ही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म ते ही राखे करतार, ये क्या है? मेवाड़ राज्य का राज्य वाक्य। क्या है? मेवाड़ राज्य का राज्य वाक्य अगर आपसे पूछा जाता है तो वह कौन सा है? जो दृढ़ राखे धर्म ते ही राखे करतार। क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म ते ही राखे करतार, ये क्या है? मेवाड़ राज्य का राज्य वाक्य। क्या है? मेवाड़ राज्य का राज्य वाक्य। साथियों इस जो मेवाड़ का झंडा था, क्या है? मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ राज्य का जो झंडा है उस पर एक सूर्य का चित्र, किसका? सूर्य का चित्र, सूर्य का चित्र, और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या है? एक व्यक्ति, और ये व्यक्ति कौन है? पूंजा भील। कौन सा भील? पूंजा भील। यानी मेवाड़ के जो तिरंगा यानी झंडा है उस पर एक सूर्य, एक तरफ सूर्य का चित्र बना हुआ है, सूर्य का चित्र बना हुआ है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति भाला लिए खड़ा है, जो कौन सा है? पूंजा भील माना गया है। कौन सा भील माना गया है? पूंजा भील। इसी प्रकार इनको साथियों क्या कहा जाता है? इस मेवाड़ राज्य के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता है? कि इनको सूर्यवंशी। क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी भी किसको कहा जाता है? मेवाड़ वासियों को क्या कहा जाता था उस टाइम में? सूर्यवंशी। इसी प्रकार साथियों अपन अगला देखते हैं। मेवाड़ के उपनाम देख लिया। इसे जो मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा वंश था? तो गुहिल वंश। कौन सा? गुहिल वंश। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा राजवंश शासन करता था? गुहिल वंश। इसके अंतर्गत कौन सा शासन करता था? गुहिल वंश। मेवाड़ राज्य के अंतर्गत कौन सा वंश शासन करता था? गुहिल राजवंश। और इस मेवाड़ के अंतर्गत गुहिल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा स्थापना किसके द्वारा की गई? गुहादित्य। किसके द्वारा? गुहादित्य, या इसको क्या कहा जाता है? गुहिलोत। क्या कहा जाता है इसको? गुहिलोत भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? गुहादित्य, जो कि गुहिल राजवंश के क्या है? संस्थापक है। क्या है? संस्थापक। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, यानी कि इस गुहिल वंश का, किसका? इस गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बप्पा रावल को। किसको? बप्पा रावल को। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किस शासक को माना जाता है? तो वह शासक कौन सा है? बप्पा रावल। मेवाड़ के अंतर्गत गुहिल राजवंश करता था। कौन सा राजवंश करता था? गुहिल राजवंश। और इस गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है? गुहादित्य, और इसको क्या कहा जाता है? गुहिलोत भी कहा जाता है। जबकि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बताया है? बप्पा रावल को। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी, इस गुहिल वंश की क्या है? प्रारंभिक राजधानी। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा। प्रारंभिक राजधानी गुहिल वंश की कहां पर थी? नागदा के अंतर्गत। कहां पर थी? नागदा के अंतर्गत। गुहिलों के कुल देवता, इस गुहिल वंश के क्या है? कुल देवता। गुहिल वंश के कुल देवता कौन है साथियों? एक लिंग जी। कौन? एक लिंग जी। गुहिल वंश के कुल देवता कौन है? एक लिंग जी। और इस एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर में नागदा, जहां पर कहां पर है? उदयपुर में। जबकि गुहिलों की कुल देवी बाण माता। गुहिलों की कुल देवी, यानी गुहिलों की कुल देवी कौन है? बाण माता। कौन सी माता है? बाण माता। क्या है? गुहिलों की कुल देवी। गुहिलों के कुल देवता एकलिंग जी है, और इस एकलिंग जी के जो मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। जबकि कुल देवता कौन है? कुल देवी कौन है इसकी? बाण माता। और इसकी आराध्य देवी, यानी गुहिलों की आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन है? गढ़बोर देवी। कौन है? गढ़बोर। कौन है? गढ़बोर। जबकि कुल देवी कौन है? बाण माता। इसी प्रकार मेवाड़ के शासक जाने जाते थे हिंदुआ सूरज, यानी कि ये मेवाड़ के शासक, कहां के शासक? मेवाड़ के शासक हिंदुआ सूरज।
इनको क्या कहा जाता था? हिंदुआ सूरज, यानी मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी या क्या कहा गया? हिंदुआ सूरज। कहाँ के वंशज है ये? किस शासक, किस क्षेत्र के हैं? मेवाड़ के, जिनको क्या कहा गया? हिंदुआ सूरज। अगला आता है साथियों अपना प्रथम जो शासक है अपना बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल, जो कि गोहिल वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक है। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। साथियों अपन बप्पा रावल के बारे में देखते हैं इस क्लास के माध्यम से। शासक कौन सा है अपना? बप्पा रावल। बप्पा रावल किसका पुत्र था? नागादित्य का। किसका? नागादित्य का क्या है ये? पुत्र। बप्पा रावल किसका पुत्र है? नागादित्य का क्या है? पुत्र। बप्पा रावल किसका पुत्र है? नागादित्य का। जो कि अपना मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। और हारित ऋषि व राष्ट्र सेनी माता के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि। हारित ऋषि एवं राष्ट्र सेनी माता के आशीर्वाद से, किससे? हारित ऋषि एवं मातृ ऋषि के आशीर्वाद से शासन किया। क्या किया? शासन किया। किसने? बप्पा रावल ने, जो कि मेवाड़ यानी गोहिल राजवंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक है। जो किस ऋषि के आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। और बप्पा रावल को साथियों क्या कहा जाता है? कालभोज। इस बप्पा रावल का उपनाम क्या है? कालभोज। क्या है? कालभोज। बप्पा रावल को क्या कहा जाता है? कालभोज। क्या कहा जाता है? कालभोज। रणकपुर परिस्थिति में कालभोज बप्पा रावल को अलग अलग बताया है। किस परिस्थिति में? रणकपुर परिस्थिति। रणकपुर परिस्थिति में कालभोज, कालभोज एवं बप्पा रावल को, किसको? बप्पा रावल को क्या बताया है? अलग अलग। यानी कि रणकपुर जो प्रशस्ति है उसके अंतर्गत बप्पा रावल एवं कालभोज को अलग अलग बताया है, जबकि बप्पा रावल का ही दूसरा नाम क्या था? कालभोज। जबकि रणकपुर प्रशस्ति क्या कहती है कि बप्पा रावल और बप्पा रावल और कालभोज क्या है? अलग अलग। इसी प्रकार सीवी वैद ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टन से की। यानी कि बप्पा रावल की तुलना सीवी वैद ने, वैद ने की तुलना, इनकी तुलना किससे की? चार्ल्स मार्ट से। किससे? जो चार्ल्स मार्ट दो एक शासक तो वो था, उससे किसकी? सीवी वैद ने क्या किया? इसकी तुलना। मार्टल से क्या? इसकी तुलना। साथियों बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? जो एकलिंग जी, जो कि मेवाड़ राजवंश का क्या है? एक मेवाड़ राजवंश का क्या है वो? कुल देवता एकलिंग जी। यानी कि एकलिंग जी, एकलिंग जी, जो एकलिंग जी है उसके जो मंदिर है उसका कहां पर करवाया? कैलाशपुरी में। कहां पर? कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने, कैलाशपुरी में क्या करवाया? बप्पा रावल ने निर्माण, निर्माण करवाया। किसने? बप्पा रावल ने, जो कि क्या है? मेवाड़ राज्य के जो शासक है, मेवाड़ गोहिलों की क्या है? गोहिलों के क्या है साथियों? कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। और इनका मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर है साथियों? उदयपुर में। जो कि ये एकलिंग जी है क्या है? पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ। किसकी? पाशुपात, पाशुपात संप्रदाय की क्या है? ये प्रधान पीठ। एकलिंग जी किस संप्रदाय की? पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो कि एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर में इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया 734 ईस्वी में। यानी कि बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया? नागदा को। किसको? नागदा को राजधानी बनाया। नागदा को राजधानी किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। और किस ईस्वी में? 734 ईस्वी के अंतर्गत। बप्पा रावल ने, इस बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया?
राजधानी किसको बनाया? नागदा को। किसको? नागदा को। और कब बनवाया? 734 में। 734 में नागदा को राजधानी बनाने वाले शासक कौन है? बप्पा रावल। मानमुरी को पराजित कर चित्तौड़ को जीता। इस बप्पा रावल ने किसको? मानमुरी को। मानमुरी को पराजित कर किसको जीता? चित्तौड़ को। किसको जीता? चित्तौड़ को। किसने जीता? मानमुरी को पराजित कर किसने जीता? बप्पा रावल ने। साथियों, बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान यानी कि नागदा में हुई। इस बप्पा रावल की मृत्यु कहां पर हुई? खुरासान। और ये खुरासान कहां पर है? नागदा में। कहां पर है? नागदा में। बप्पा रावल की मृत्यु कहां पर होती है? खुरासान। और खुरासान कहां पर है? नागदा के अंतर्गत। और साथियों, इस बप्पा रावल के द्वारा आदिवरा मंदिर का निर्माण किसका? आदिवरा मंदिर का निर्माण कहां पर करवाता है? कैलाशपुरी। कहां पर? कैलाशपुरी नागदा के अंतर्गत। कहां पर? कैलाशपुरी नागदा में आदिवरा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बप्पा रावल के द्वारा, जो कि कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में इस बप्पा रावल के द्वारा क्या बनवाया जाता है? आदिवरा मंदिर। और साथियों, इसी बप्पा रावल के द्वारा सास बहु मंदिर का निर्माण किसका? सास बहु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बप्पा रावल के द्वारा। सास बहु मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। और कहां पर करवाया जाता है? नागदा। और नागदा कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत बप्पा रावल के द्वारा सास बहु मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया जाता है? उदयपुर। उदयपुर में भी कहां पर? नागदा के अंतर्गत आदिवरा मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाता है। और जीएच ओझा के अनुसार मेवाड़ में सोने के सिक्के, यानी किसके अनुसार? जीएच ओझा यानी कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार मेवाड़ में सिक्के चलाने वाले शासक कौन है? बप्पा रावल। सिक्के चलाया। क्या चलाया? सिक्के। मेवाड़ के अंतर्गत जीएच ओझा बताते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत सिक्के, सोने के सिक्के, किसके सिक्के? सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कौन है? बप्पा रावल, जो कि कहां पर है? मेवाड़ के अंतर्गत है। और किसके अनुसार? जीएच ओझा। और जीएच ओझा का पूरा नाम है गौरी शंकर हीरानंद ओझा। अगला शासक आता है साथियों अपना बप्पा रावल के बाद में शासक कौन सा अपना आता है? अल्लट। शासक कौन सा है? अल्लट। बप्पा रावल के बाद में कौन सा शासक आता है? अल्लट। संपूर्ण शासकों की चर्चा करेंगे साथियों, एक एक करके, विगतवार, क्रमवार, सभी शासक। शासक कौन सा है? अल्लट। कौन सा शासक है? अल्लट। इस अल्लट का साथियों उपनाम क्या है, या इसका उपाधि क्या थी? आलू रावल। इसकी उपाधि क्या थी अल्लट की? आलू रावल। क्या उपाधि थी इनकी? आलू रावल के नाम से किसको जाना जाता था? अल्लट को। किसको? अल्लट को। प्रथम शासक जिसने नौकरशाही का गठन, अल्लट यानी कि प्रथम शासक था। ये क्या था? प्रथम शासक जो नौकरशाही का गठन किया। किसका? नौकरशाही का गठन किया। ऐसे कौन से शासक है? अल्लट, जो कि इनको आलू रावल की क्या दी गई है? उपाधि। प्रथम शासक जो अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, यानी कि अल्लट प्रथम शासक था। क्या था? प्रथम शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह प्रथम शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। और यह अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके साथ करता है? हूण की राजकुमारी। कहां की राजकुमारी? हूण की राजकुमारी हरिया देवी। किसके साथ? हूण की राजकुमारी कौन सी है? हरिया देवी के साथ क्या करता है ये? हूण की राजकुमारी हरिया देवी।
हूण की राजकुमारी कौन सी है? हरिया देवी, जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। ऐसा शासक कौन है? मेवाड़ का अल्लट। अल्लट के द्वारा हूण की राजकुमारी जिसके हरिया देवी के साथ क्या करता है? ये विवाह करता है, इसलिए प्रथम शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। साथियों, इस अल्लट के द्वारा, इस अल्लट के द्वारा राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी, ये राजधानी किसको बनाता है? आहाड़ को। अल्लट राजधानी किसको बनाता है? आहाड़ को। जबकि बप्पा रावल किसको बनाता है? नागदा को। किसको? नागदा को। अल्लट के द्वारा राजधानी किसको बनाया जाता है? आहाड़ को। और सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख यानी कहां पर? किसका? सारणेश्वर। सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख कहां से प्राप्त होता है? आहाड़ से। कहां से? आहाड़ से। और किनके शासनकाल में? अल्लट के शासनकाल में सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख क्या होता है? प्राप्त। जगत गांव उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर बनवाया। किस गांव में? जगत गांव उदयपुर में। अल्लट के द्वारा जगत गांव उदयपुर में जगत अंबिका का क्या बनवाया गया? मंदिर। जगत गांव उदयपुर में जगत अंबिका। अल्लट के द्वारा जगत गांव उदयपुर के अंतर्गत जगत अंबिका के क्या बनवाया जाता है? मंदिर बनवाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहा जाता है इसको? मेवाड़ का खजुराहो। इस जगत अंबिका मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहा जाता है इसको? मेवाड़ का खजुराहो, या इसको क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ। क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ। शक्तिपीठ किस मंदिर को कहा जाता है? जगत अंबिका का मंदिर, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत। और इसका निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने। साथियों, इसी प्रकार अपन आज राजस्थान में जो मेवाड़ का इतिहास है उसके अंतर्गत गुहिल राजवंश से संबंधित आज अपन ने गुहिल राजवंश के उपनाम या उसकी स्थापना और या उसके जो शासक थे उनके बप्पा रावल और अल्लट तक कर लिया है। बाकी की जो अपने जो बाकी के बचे हुए क्लास शासक है उनकी चर्चा अपन अगली क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।